हाथरस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन और केस से जुड़े लोगों की सलामती के हवाले से फैसला महफूज रखा है। आपको बता दें कि बुध को ही यूपी हुकूमत ने मुतासरा खानदान की सिक्योरिटी के हवाले से हलफनामा दाखिल किया था। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें मुतासरा और केस से जुड़े गवाहों की सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार किया गया था। इसी के बाद अदालत ने यूपी हुकूमत को सिक्योरिटी इंतजामात मुहैया कराने की हिदायत जारी की थी। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा, उनके घर पर कितने पुलिस जवान मौजूद हैं, इन तमाम बातों की जानकारी चीफ जस्टिस को दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी बताया कि इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवार की पूरी प्रोटेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवारों की तरफ से पेश वकील सीमा कुशवाहा ने इस पूरे मामले के ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील इंदिरा जयसिंह ने पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन देने की भी मांग की। हालांकि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि चीफ जस्टिस ये बात स्पष्ट करें कि पीड़िता के नाम पर किसी से चंदा ना वसूला जाए। फिलहाल कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और तमाम पक्षकारों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले में यह तय करेगा कि इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए जो मॉनिटरिंग की बात कही जा रही थी, उसकी मॉनिटरिंग देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह भी बताएगा कि क्या इस पूरे मामले का ट्रायल उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके दिल्ली किया जाए या फिर नहीं। अब देखना यह होगा कि देश की बड़ी अदालत हाथरस के मामले में आने वाले दिनों में अपना क्या कुछ फैसला सुनाती है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।